separation of constituents from homogeneous mixture में याद होगा कि हम लोग सेपरेशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम अ लिक्विड, ये हम लोग देखे थे कि अगर हमको कोई नॉन वॉलेटाइल अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ किसी लिक्विड में मिला हुआ है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। गुड मॉर्निंग धीरज। तो पहले तो ये ध्यान देना है कि टॉपिक हमारा है सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर, यानी होमोजेनियस मिक्सचर पहले ही चर्चा हो चुका है कि एक तरह का वैसा मिक्सचर जिसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज ना हो, कोई सेपरेशन हमको क्लियरली विजिबल ना हो। तो हेट्रोजेनियस में जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है उसको सेपरेट करना आसान है ना। जैसे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन इस्तेमाल किए थे, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या हुआ था कि एक पार्टिकल मिक्सचर का एक कंस्टिट्यूएंट मैग्नेटिक था और दूसरा कंस्टिट्यूएंट नॉन मैग्नेटिक था, तो वो तो हेट्रोजेनियस क्लियर हुआ और वहाँ पर डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज़ हो गया था मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, और हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन किए। या और भी हमारा था, जैसे आपको अगर बात करें ये कैम्फर में यदि इम्प्योरिटीज़ है कैम्फर में, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज किए थे, ज़रा मैसेज कीजिए आप। कैम्फर में यदि इम्प्योरिटीज़ है तो उसके कंस्टिट्यूएंट यानी कैम्फर और इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज किए थे, मैसेज कीजिए। कोई मैसेज नहीं याद है। सेपरेशन कैसे किए थे, कैम्फर के इम्प्योरिटीज़ को हम लोग अलग करने के लिए कौन सा मेथड नहीं याद है। सब्लिमेशन में आप याद, हाँ सुरभि गुड। सब्लिमेशन में याद करो, हम उस दिन डायग्राम भी आपको बताए थे कि कॉनिकल फ्लास्क लिए थे हम, कॉनिकल फ्लास्क, और उसमें क्या किए थे कि जो कैम्फर में इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है उसको हम लोग हीट किए थे, है ना, हीट किए थे। और कैम्फर का एक प्रॉपर्टी होता है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज़ में, सॉलिड टू गैस। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सब्लिमेशन। ओके, सब्लिमेशन। तो वो था तरीका। अभी फ़िलहाल हम लोग जो होमोजेनियस की अगर बात करते हैं, होमोजेनियस, तो हमको याद कराइए आप लोग फिर से एक बार, ज़रा रिकैप कीजिए कि अगर दो कंस्टिट्यूएंट मिला हुआ है, यहाँ पर होमोजेनियस है, इसका मतलब पूरी तरह से मिला हुआ है, नो विजिबल बाउंड्रीज, तो क्या प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर हम एक आपको कंडीशन दे रहे हैं कि एक जो इम्प्योरिटीज़ है वो आपका नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल है, जो कि आप को वाटर में मिला हुआ है। तो आप इसको कैसे अलग कीजिएगा, अनम्यूट किए हैं, बताओ कैसे अलग करोगे। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड मिला, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ, नॉन वॉलेटाइल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, गौर कीजिएगा कौन सा मेथड यूज करेंगे,
सेपरेशन तो पूरा प्रोसेस ही कहला जाता है ना। सेपरेशन तो पूरा प्रोसेस ही कहला गया, पूरा प्रोसेस ही तो पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ही पढ़ रहे हैं। जैसे नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ में अगर हम बात करते हैं तो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ में जैसे सी वाटर अगर हम कंसीडर करें तो पानी में नमक मिला हुआ है। गुड सुहानी, गुड। डिस्टिलेशन, गुड। तो सिद्धिश्री भी गुड। एवोपरेशन, वेरी गुड। तो नॉन वॉलेटाइल मीन्स जैसे हम एक एग्जांपल लिए कि अगर हम सी वाटर लेते हैं तो इट मीन्स कि उसमें नमक जो घुला हुआ है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, दैट इज व्हाट साल्ट, और पानी में घुला हुआ है तो उसको हमको अलग करना है। तो सिद्धिश्री और सुरभि सही बताई। द प्रोसेस वी विल यूज आइदर डिस्टिलेशन और एवोपरेशन, है ना। तो उसमें भी हम एक बात बोले थे, डिस्टिलेशन, हीट द वाटर एंड एवोपरेट। ओके रोनित। उसके बाद डिस्टिलेशन जब बात हुआ था तो याद करो, डिस्टिलेशन एक सिंपल डिस्टिलेशन था और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था ना। तो अभी हम फिलहाल सिंपल डिस्टिलेशन को आपको दिखाना चाहेंगे, जो हम लोग चर्चा भी किए थे। ये हम प्रोसेस बताए थे कि सिंपल डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस किसके लिए है कि नॉन वॉलेटाइल, गौर कीजिएगा कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ लिक्विड हमको अलग करना है, उसके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आपको करना यही है, हाँ ठीक है सिद्धि, हम बता दे रहे हैं। इसमें करना यही है आपको कि सिंपल डिस्टिलेशन में करना है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क आप लिए और उसमें सी वाटर को आप ले लिए, ठीक है, और इसको स्टैंड पे रख दिए। यहाँ पर हम उस दिन बताए थे कि ज़रूरी है कि हम वायर गॉज ले लें। वायर गॉज क्यों ले लें वायर गॉज? क्योंकि एक ग्लास का राउंड बॉटम फ्लास्क बना होता है और जब हम यहाँ से हीट करेंगे तो हो सकता है कि वो हीट एक ही जगह कंसंट्रेट हो जाए। तो इसलिए हीट को स्प्रेड करने के लिए, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग वायर गॉज ले लेते हैं ताकि ये ब्रेक ना करे, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि सी वाटर में नमक है और पानी है, तो जब हम हीट कर रहे हैं तो हम लोग को पहले से मालूम हो गया है कि नमक नॉन वॉलेटाइल है, यानी वो भाप किसी कीमत पे नहीं बनने वाला है, वेपर नहीं बनने वाला है। तो वेपर में कौन बनेगा? वाटर। तो वाटर का वेपर ऊपर जा रहा है। ये थर्मामीटर हम लोग इसलिए लगाए हैं कि देखेंगे कि टेम्परेचर हमने कितना दिया, ठीक है। थर्मोमीटर, दिस इज अ स्टैंड, दिस इज अ स्टैंड, ओके। और ये जो डिलीवरी ट्यूब है उसमें एक तरीका हम लोगों ने अपनाया है कि ये ट्यूब, यानी जिससे वेपर आएगा उसके चारों तरफ एक और ट्यूब लगा हुआ है, जिसमें एक तरफ से ठंडा पानी जो है वो बाहर निकलता है और एक तरफ ठंडा पानी अंदर जाता है, जिससे क्या होगा कि इस वेपर को यहाँ पर कोल्ड एटमॉस्फेयर मिलेगा, कोल्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसके कारण ये अंदर में जो वेपर है वो कंडेंस्ड हो जाएगा और वो वापस वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने वाटर को भी सेपरेट कर लिया एक कंटेनर में, और साथ में जो नॉन वॉलेटाइल, यस सिद्धि गुड, प्योर लिक्विड इज ऑब्टेन्ड हियर। यही हम चाहते हैं, ऐसा ही इंटरैक्टिव क्लास हो कि जैसे ही हम यहाँ पर कंटेनर दिखाए तो सिद्धि श्री का मैसेज आया, प्योर
सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन्ड हियर। तो यही होना चाहिए, इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप जवाब दीजिए, आगे बढ़ के भी जवाब देते हैं तो बेहतर है। तो प्योर वाटर इज़ ऑब्टेन्ड हियर एंड द नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस विच इज़ व्हाट, द नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इज़ हियर व्हाट। जवाब दो, नॉन वॉलेटाइल यहाँ कौन सा होगा? गुड, सॉल्ट। सिद्धिश्री का जवाब फिर आया, भाव्या भी जवाब दी, वेरी गुड, यही हमको अच्छा लग रहा है। भाव्या एंड सिद्धिश्री एक्टिव। सुप्रिया वेरी गुड, ये हुआ अच्छी। हाँ, तो ये साल्ट यहाँ पर रह गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसमें हम दोनों चीज़ पाए, ये बात आप गौर करें। एवोपरेशन जब हम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एवोपरेशन का भी एक तरीका दिखाया है। तो एवोपरेशन में क्या होता है कि आपको दोनों सब्सटेंस नहीं मिल पाता है। जैसे वाटर वेपर बन करके उड़ जाएगा, वो वाटर आपके पास मिलेगा नहीं। और लेकिन डिस्टिलेशन में क्या हुआ, यहाँ पर आपको वाटर मिला। है ना अंतर? जैसे यहाँ पर मैंने एवोपरेशन के लिए सी वाटर नहीं लिया है, मैंने रेड डाई लिया है, लाल रंग, ठीक है। हाँ सिद्धेश्वरी, गुड। तो रेड डाई लिया, जो रंग होता है लाल रंग, और उसको मैंने एवोपरेट किया। यहाँ पर एवोपरेट करने का तरीका कुछ अलग किए हैं हम। एक बीकर में पानी लिए हैं और तब उसमें वॉच ग्लास की मदद से वो रेड डाई को मैंने रखा और तब हीट किया। ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं हुआ, ये स्लो प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पर सवाल होता है कि सर क्यों नहीं आपने डायरेक्ट हीट कर लिया, वॉच ग्लास को डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं रखा? तो उसके पीछे बच्चे ये कारण है कि ऐसा करने से हो सकता था कि जो रेड डाई में जो रेड पिगमेंट है, यानी जो केमिकल सब्सटेंस है, हो सकता था कि उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो जाता, यानी उसका खुद का केमिकल रिएक्शन हो जाता, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोसेस होता है। इसलिए हमने हाँ अमृत निराला, इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं किया है, इनडायरेक्ट वे में स्लो प्रोसेस में किया है। तो अब यहाँ पर बात उठता है कि मैंने रेड इंक तो ले आया जो उसमें पिगमेंट होता है, लेकिन जो वाटरी सब्सटेंस था वो तो हमको नहीं ना मिला, वो तो उड़ के चला गया। तो ये अंतर है दोनों में, इसमें दोनों चीज़ मिल रहा है, नमक पानी। इसमें क्या हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, वो उड़ जा रहा है। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आता है कि व्हाट आर द प्रोसेस वी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए लिक्विड, तो हम दोनों बात को लिखेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन एंड एवोपरेशन। ओके, ये हो गई बात ना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम उस दिन किए थे पिछले क्लास में, constituents differing in boiling points by more than 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मान लो कि तुम ऐसा दो चीज़ लिए हो जो कि मिसेबल लिक्विड है, ठीक है, मिसेबल है। तो अब क्या है, मिसेबल मीन्स दोनों सॉल्युबल, दोनों घुल गया हो, अब उसको अलग करना है। जैसे केमिकल सब्सटेंस होता है एसीटोन, वेरी गुड प्रज्ञा, याद है एसीटोन, एंड द अनदर इज वाटर। तो एसीटोन को यदि हम वाटर में एसीटोन को यदि वाटर में हम मिला दें तो दोनों मिसेबल है, यानी घुल जाएगा, और उसको हमको सेपरेट करना है। तो यहाँ मैंने प्रोसेस लिखा है डिस्टिलेशन, गौर कीजिए सुप्रिया, हाँ डिस्टिलेशन, ठीक ठीक सुप्रिया,
डिस्टिलेशन यूज करेंगे। डिस्टिलेशन मीन्स ये वाला प्रोसेस, ठीक। या इतना लंबा चौड़ा ना करके हम ये भी कर सकते हैं कि एसीटोन और वाटर जो मिला हुआ है, एसीटोन प्लस वाटर, तो हम उसको हीट कर देंगे। तो होगा यहाँ क्या कि चूँकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है, यानी मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट तो जानते ही होंगे, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बॉयल। यानी एसीटोन 56 डिग्री पे बॉयल करेगा और वाटर 100 डिग्री पे जाके बॉयल करेगा। तो हम जब यहाँ हीट करेंगे इस सॉल्यूशन को, तो स्वाभाविक है कि एसीटोन पहले उड़ के निकल जाएगा ना एसीटोन, क्योंकि उसको तो जैसे ही 56 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा बस वो बॉयल हो जाएगा। तो जो बचेगा आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वाटर होगा, है ना। एसीटोन क्या होगा, विल बॉयल एट 50 सेंटीग्रेड, बॉयल एट, है ना, एंड देन एवोपरेट हो जाएगा और सिर्फ क्या बचा, वाटर बचा। लेकिन फिर यहाँ पर एक दिक्कत कि अब कोई कहे कि नहीं हमको एसीटोन भी चाहिए। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, अभी जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, ये नहीं वीडियो जो दिखा रहे हैं अभी जिसका, वो कौन सा प्रोसेस है, वीडियो जो दिखा रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस हुआ। गुड सिद्धि, गुड सुप्रिया, दिस इज एवोपरेशन, ठीक है। ये क्या हुआ, एवोपरेशन हुआ। हाँ सुरभि, निर्भय प्रताप सिंह कह रहा है कि मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हमको एसीटोन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, मान लिया एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि वी हैव टू टेक बोथ द कंस्टिट्यूएंट इन सेपरेट कंटेनर, देन व्हाट वी विल यूज, तब हमारा हो जाएगा डिस्टिलेशन। गुड अमृत निराला, गुड सुप्रिया, भाव्या। और कोई बच्चे, आज एक अंजलि थी 9C, प्रत्यूष, ये सब नहीं दिख रहा है, रोनित सुमन, गुड। हाँ सुरभि। तो ये हुआ डिस्टिलेशन, यानी हम डिस्टिलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको दोनों चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर ये याद रखना कि डिस्टिलेशन इसीलिए हम इस्तेमाल किए हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, सर मेरे नाम, लेकिन अगर दो वैसा हमारे पास सब्सटेंस है जो कि ठीक है मिसेबल लिक्विड तो है ही, लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट देख लो यहाँ पर कितना दिख रहा है। एक मैंने इथाइल अल्कोहल लिया है, ठीक है, और दूसरा मैंने लिया है वाटर। अब दोनों को जब हम मिला देंगे तो संभव नहीं है हमको कि हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस सिंपल डिस्टिलेशन से कर सकें। ये तय बात है कि डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस, डिस्टिलेशन हम किसको कहते हैं, जिसमें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर्स अपॉन हीटिंग एंड देन कूलिंग द वेपर्स बैक टू द लिक्विड। यानी डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें लिक्विड को हीट कर कर वेपर बनाया जाता है और वेपर को फिर कूल कर कर फिर लिक्विड बनाया जाता है। तो प्रज्ञा का जवाब सही आ रहा है कि यहाँ पर सेपरेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ जो प्रोसेस यूज होगा वो क्या यूज होगा, फ्रैक्शनल, हाँ
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके गुड सुरभि सुप्रिया। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम तरीका बताए थे आप लोग को पिछले क्लास में, ये तरीका बताए थे कि इसमें एक उपाय अलग से करना पड़ता है हम लोग को कि ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क लिए हैं ऊपर में कुछ ग्लास बेड्स रखते हैं, ग्लास बेड्स रखते हैं। वो ग्लास बेड्स इसलिए रखते हैं ताकि टेम्परेचर डिफरेंस हमको कुछ यहाँ मिले, ठीक है। जैसे हम यहाँ स्ट्रॉन्ग हीट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ऐसा हमको कुछ करना है कि वहाँ हमारा टेम्परेचर जो हो वो मेंटेन हो जाए 78 डिग्री सेंटीग्रेड। गौर कीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था ग्लास बेड जो हुआ, पहले के ज़माने में बच्चे लोग कंचा खेला करते थे, उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा तरीका अपनाया गया कि ग्लास बेड्स यहाँ 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। अब जैसे ही हम हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे तो मान लिया 100 डिग्री पे ही हीट किए हम, हाँ 100 डिग्री पे ही हम हीट किए, तो उस केस में अल्कोहल एंड वाटर दोनों का वेपर ऊपर जाएगा। गौर करना, अल्कोहल एंड वाटर दोनों का वेपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो तरीका कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया कि चूंकि इसका यहाँ पर टेम्परेचर हम मेंटेन किए हैं 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में क्या होगा, इथाइल अल्कोहल कंडेंस्ड हो जाएगा। यानी इथाइल अल्कोहल को कह सकते हो आम भाषा में कि ठंडा लगेगा, है ना। यहाँ से 100 में जा रहा था, 100 डिग्री में दोनों था वेपर के स्टेट में, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट गड़बड़ थोड़ा बोल दिए हम, गड़बड़ मेरे से बोला गया कि अल्कोहल और वाटर जब वेपर बन के जाएगा तो चूँकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वाटर विल कंडेंस्ड। हम उस समय उल्टा बोल दिए कि अल्कोहल को वाटर का चूँकि 100 डिग्री पे बॉयल होता है, और यहाँ हाँ रोनित सेमन गलती हुआ था मेरे से, सॉरी भाई, तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है, तो इस कारण से जो वो वाटर वेपर होगा वो कंडेंस्ड होके बैक हो जाएगा पानी के रूप में। लेकिन चूँकि अल्कोहल के लिए तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ही है, इसलिए अल्कोहल एज इट इज़ वेपर स्टेट में रहेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। और सेम प्रोसेस वही कि वाटर ठंडा पानी अंदर बाहर करेंगे कंडेंसर के रूप में, और आपको यहाँ पर अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये समझ में आया? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, तो दिस इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बच्चे फाइनली हमको अंतर बता दो कि डिस्टिलेशन, हाँ डिस्टिलेशन तो हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हीट करके वेपर बनाया जाए और फिर उसको कूल डाउन करके लिक्विड बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर डिस्टिलेशन दो है, एक सिंपल डिस्टिलेशन है और दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ तो हम बता चुके कि इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज less than 25 Kelvin or degree centigrade, then we will use what? Fractional distillation. If it is above than 25 degree centigrade, then we will use what? Simple distillation. Okay? हाँ, तो ये हुआ। अब आओ नेक्स्ट हम लोग चलेंगे
ये तो सिंपल डिस्टिलेशन हुआ। एक और आपको है कि एयर का भी दिया हुआ है, वो भी हम चाहेंगे थोड़ा बता देने के लिए। वो टॉपिक मुझे अच्छा लगा। एक मिनट यहाँ पर स्क्रीन फ़ोटो फाइल अगर हम देखते हैं, अभी रिसेंट यूज किए हैं। हाँ ये देखो, ये अगर आप देखिए, आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। इसमें क्या करते हैं, ये हम सेटअप दिखाए हैं, यहाँ पर हम। तो सेटअप में देखो, आप खाली समझिएगा कि एयर क्या है। एयर तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज है ना, नंबर ऑफ गैसेज है। तो अब यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि ये आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो बच्चे अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो आराम से मैं उस रिकॉर्ड को रिव्यू करूँगा और वो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा नादानी ना करें तो अच्छी बात है। तो उसमें तरीका ये है आपको कि एयर क्या हम बताएं, होमोजेनियस मिक्सचर बोले, एयर इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर। और तुम लोग में कोई बच्चा नादानी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लोग, हम लोग अभी, तुम लोग इंटरैक्ट नहीं हुए हो फेस टू फेस। जैसे यही हम लोग 10th में पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ज़रा सा भी अनम्यूट किया रहता है तो भी कोई तरह की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि कोई भी आवाज़ आएगा तुरंत पकड़ लेंगे कौन है बच्चा। और थोड़ा सा क्या होता है कि रेस्पेक्ट भी उन लोग को हो गया, क्योंकि 9th में हम लोग से पढ़ा है। और आप लोग के साथ क्या दिक्कत हो गया है कि हम लोग से कोई फेस टू फेस इंटरैक्शन नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग को शरारत लगता है कि थोड़ा करें, है ना। तो होता है, कोई बात नहीं, लेकिन समझा करें। अब आप उतने भी बच्चे नहीं हैं कि आपको समझ नहीं आती है कि क्या गलत है और क्या सही। ओके, तो एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ये तो तय है। और ये हम जानते हैं कि उसमें नाइट्रोजन आपको 78% होता है, 78%। और ऑक्सीजन जो होता है वो आपको, मेरी आवाज़ फंस रही है। अच्छा, तो रुको, चार्ज करना पड़ेगा भाई। अब आवाज़ आएगी थोड़ी देर में। हाँ हाँ, देखो तो आवाज़ ठीक है। ऑक्सीजन आपको टेम्परेचर टू हाई द बैटरी, ओहो, हाँ जी बता रहे हैं। ऑक्सीजन आपको हो गया कितना, 20.9% या लगभग। हम गुड से दे, सही बता रही हो, 21%। सुरभि भी बता रही है 20.9, वेरी गुड। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। हाँ, नहीं अमृत निराला 22 मत जाना, वो ज़्यादा हो जाएगा, 21 तक ही रहो। तो इसमें होता क्या है कि अब हमको अलग करना है, जैसे CO2 भी है ना, आर्गन भी है, ये सब चीज़ भी है, आर्गन भी है। तो हमको क्या करना है कि पहले हम लोग क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लें। देखो देखो, ये एयर हुआ,
ये पूरा सब मिला के हम क्या बोलेंगे, एयर। ठीक है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर, ये सब मिला के हम क्या बोलेंगे, एयर। अनम्यूट। हाँ, तो ये वाटर वेपर, ये CO2 हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब चीज़ है। अब यहाँ पर हमको अलग करना है तो कैसे करेंगे, तो पहला काम कीजिए आप कि इस एयर को पास करा दीजिए आप कास्टिक सोडा सॉल्यूशन से। एयर को क्या से पास करा दें, कास्टिक, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जानते हो क्या होता है, कोई बताओगे इसका केमिकल फार्मूला? कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला बता सकता है कोई? नहीं बता सकता है। NaOH, ठीक है, सोडियम, हाँ गुड सुप्रिया, वेरी गुड, NaOH। तो ये कास्टिक सोडा से जब हम पास कराएंगे ना, तो एयर से क्या रिमूव आउट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड माइनस हो जाएगा, CO2, एब्जॉर्ब लिख देते हैं, एब्जॉर्ब्स। कास्टिक सोडा क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपका फ्री हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे उसको, अब हम यहाँ लिख देते हैं एयर माइनस CO2, है ना, एयर माइनस CO2। एयर माइनस CO2 जब करेंगे तो उसको अब जाने देंगे किससे हम, तो कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 एसिड से। और ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर वेपर को, एब्जॉर्ब वाटर वेपर। यानी आपका एयर में माइनस CO2 हो गया, अब माइनस वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर। ठीक, तब क्या किया जाएगा, जो अभी हम दिखाए थे सेटअप, उसमें उस एयर को क्या करेंगे हम लोग, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे पास आउट कराएंगे। ठीक है, और उस केस में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में अलग होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले अलग हो जाता है। इसका हम भेज देंगे नोट्स भी और फिगर भी भेज देंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, बोले थे हम कि हायर बॉइलिंग पॉइंट विल डिस्टिल्ड लेटर, तो ऑक्सीजन बाद में डिस्टिल्ड होगा और नाइट्रोजन पहले डिस्टिल होगा, और नाइट्रोजन के साथ साथ क्या ऑक्सीजन के साथ साथ आर्गन भी डिस्टिल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ, ये एयर का सेपरेशन, इसका क्या डायग्राम भेज देंगे और जो सेपरेट करने का वे है उसका भी नोट्स मैं भेज दूंगा। ओके, नाउ द अनदर मेथड दैट इज क्रोमेटोग्राफी। हाँ, टाइम हो रहा है, ठीक है, 9:40। तो कल क्रोमेटोग्राफी हम डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, बाय।